हर हर महादेव। बोलिए श्री तुलसी बाबा की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम। सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राधे श्याम 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 राधे बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कृपया आप सभी लोग 3 बार ओम की ध्वनि करें। आंखें बंद कर लें, सीधे बैठ जाएं। ओम के साथ आपकी एनर्जी ऊपर जाएगी परमात्मा की शक्ति की तरफ और आपको शांति और शुद्धि मिलेगी। अर्थसंज्ञानां रसायनां छन्दसावत् मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे पाणिविनायकम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। तपन्दे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं सुन्दरम् एकम् अद्वितीयं ब्रह्म सोहम् सोहम् संश्रया। बोले शंकर भगवान की। बंदामु गुरुपद बंदामु गुरुपद पद्म पैरागा श्री राम
उपस्थित भक्त मंडली, ममता मई मातृशक्ति, परम प्रिय पंडितगण, आज इस कथा का चौथा दिन है। पूरी रामायण में 30 तुलसीदास ने 30 हिस्से किए कि एक एक दिन में इतनी इतनी कथा हो, तो 30 दिन में ये पूरी रामायण पूरी हो जाएगी। जो 30 दिन में कथा होती है उसको मास पारायण कहते हैं। पारायण माने पाठ करते करते भगवान का हो जाना या भगवान आपके हो जाए। आप भगवान के लिए हो जाए, भगवान आपके लिए हो जाए, उसी को पारायण है। तो पारायण में बताया थे कई प्रकार के हैं शास्त्रों में। अगर जो यहाँ पर बैठता है व्यास गद्दी पर, पहला नियम तो यही है कि यह इस पर बैठ के, यह व्यास गद्दी है, सिंहासन कहते। भक्त कहते हैं ये भगवान की गद्दी नहीं, भगवान की गोदी है। गोदी माने गोद, गोदी। इस पर जो बैठेगा वो झूठ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा, बोलेगा सत्य, नहीं तो बोलेगा मत, नहीं बोलेगा। और जो इस पर बैठेगा पारायण के लिए, उसमें क्या होगा, पहले वह पाठ पारायण होगा। प्रतिदिन रामायण का पाठ जरूर करेगा, उसको पाठ पारायण कहते हैं। भागवत की कथा कहेगा तो रोज भागवत की कथा, इसलिए रामायण में एक ग्रंथ को एक विद्वान बोलता है खाली। कोई रामायण बोल रहा है, कोई भागवत बोल रहा है, कोई शिव पुराण बोल रहा है, कोई वेद बोल रहा है, कोई विद्वान सब ग्रंथ नहीं बोलते, क्योंकि पाठ रोज करना पड़ता है। तो पाठ पारायण। दूसरा है प्रेम पारायण। जो यहाँ कथा करने बैठे उसके दिल में प्रेम बहता रहना चाहिए। यह नहीं कि मेरा दुश्मन ये मित्र है, तब वो बैठने के यहाँ अधिकारी नहीं है। अगर आपको निंदा करने की आदत है तो व्यास बनने की जरूरत नहीं, आपका तो सब है। अरे पापी भी है, वो भी आपका है, नहीं पापी बेचारे को कौन सहारा देगा जो साधु नहीं देगा। तो प्रेम पारायण। दूसरा प्रभु पारायण। प्रभु प्रभु के लिए जीता है, प्रभु के सहारे जीता है। और तीसरा पारायण है पीठ पारायण। पीठ पारायण माने इसकी एक इज्जत है, इस व्यास गद्दी की, इस इज्जत को बचाए रखना। आप लोगों ने बहुत बचाया है अपने मंदिर में, है ना, बहुत बचाया। इसकी एक मर्यादा, एक नियम है, उस नियम को बचाना। इसके बाद परमात्मा पारायण। परमात्मा पारायण माने यह कथा कहते कहते, सुनते सुनते जीवन में एक ऐसा समय आए कि फिर कोई इच्छा न रह जाए। भोग की इच्छा, कोई पाने की इच्छा धीरे धीरे सब खत्म हो जाए, शुद्ध हो जाए। यह दिल किसी तरह की, जब इच्छा होगी तो इच्छा होगी तो आप कुछ करेंगे, जब करेंगे तो अच्छा होगा बुरा होगा, और जब इच्छा नहीं पूरी होगी आपको गुस्सा आएगा, जब गुस्सा होगा तो एक मित्र बनेगा, एक दोस्त बनेगा। पहले इच्छा को ही मारने के लिए कहा गया, इसको कहते परमात्मा पारायण। आइए इसकी चर्चा हम पहले दिन किए थे। हम यह मास पारायण, यह कथा है, यह यज्ञ है, यह क्लास है। जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं यह क्लास भी है, इसी को सब पारायण कहते हैं। अगर आप कोई कहे नहीं यह यज्ञ नहीं है, यह भी ठीक नहीं है। यह यज्ञ है, यह भी पूरा सत्य नहीं है। यह कथा नहीं हो रही है, कथा है, क्योंकि राम की कथा हो रही है। यह सब कुछ है। इसलिए शंकर ने पिछले साल जब रखा कि हम चाहते हैं कि पूरी रामायण हो, उनका हालैंड वालों के पास समय तो होता नहीं है, कैसे एक महीना देंगे, कहते करके देखा जाए। और मैंने हाँ किस लिए कर दिया कि 2012 में मैक्सिको से खबर आई सारी दुनिया में, मैं
पत्रा के द्वारा कि 2012 के दिसंबर में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हमने संकल्प ले लिया कि राम की कथा मैं कर रहा हूं, कैसे खत्म होगी। अभी तुम्हारा 3 साल आगे का यज्ञ पक्का हो गया है, 2016 तक का। ये दुनिया नष्ट हो जाएगी तो मैं कथा कैसा कहूँगा। मैंने कथा रख लिया है, इसलिए अब प्रलय नहीं होगा, नहीं होगा। उसके नाते भी रखा गया। मेरा विश्वास है कथा सुनकर पढ़कर आपको 1 महीने में आपके मन को कुछ मिलेगा और आपके कष्ट भी दूर होंगे। अगर 2012 का प्रलय रुक गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा इस विश्वास का। आइए, कल की कथा हम 120 नंबर दोहे पर खत्म किए थे। 120 दोहा में क ख ग है, घ तक है। तहियर से कामारि तब शंकर सहज सुजान। भगवान शंकर यह कथा पार्वती को सुना रहे हैं। ये भगवान के 2 गुण बताए गए। ही हर से, हर्ष माने शंकर भगवान कथा कहते कहते खुश हुए। हर्ष माने खुश होना, काम करते करते खुश होना चाहिए। लेकिन काम करते करते लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है। ही हर से, हृदय में प्रसन्न हुए। और शंकर हैं कैसे? सहज सुजान। सुजान माने बहुत अच्छे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जेंटलमैन, वेरी मीठे। और सहज माने एकदम सहज। हम सहज नहीं हैं, हम असहज हैं। सहज माने एकदम सरल, सीधा, सरस, एकदम सरल। हम सहज नहीं, बहुत टेढ़े हैं, बहुत टेढ़े। और मन में बहुत टेढ़ापन है। छोटी सी बात भी हम दूसरे ढंग से बोलने लगते हैं, समझाने लगते हैं लोगों को। तो शंकर भगवान सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपाल निदान। कल की कथा में माँ पार्वती ने 14 सवाल किए। 9 तो राम के बारे में किए और 5 वेदांत के बारे में। भगवंत के बारे में 9 सवाल किए और वेदांत के बारे में 5 सवाल। 9 5 14 सवाल दिए। भगवान राम ने 13 सवाल का जवाब दिया, 1 का नहीं दिया है। उत्तरकांड में बताऊंगा। देखिए, ग्रंथ है, इसको क्या कहते हैं? यह ग्रंथ है, पुस्तक है। इसके कई नाम हैं, इसको ध्यान से सुनिए। पुस्तक है, बुक। अंग्रेजी क्या है? बुक है। अंग्रेजी BOOK और डच में BOEK ना, बुक। ये बुक है, लेकिन पुस्तक है हिंदी में। पुस्तक माने जो मस्तक में रखो उसको पुस्तक कहते हैं। मस्तक जानते हैं ना? मस्तक, इसी में पुस्तक का ज्ञान कहाँ रखोगे? मस्तक में। जब मस्तक में रखोगे तो पुस्तक है, तो उसको छात्र कहा जाता है, स्टूडेंट कहा जाता है। वो परीक्षा देगा जो मस्तक में रखा है। दूसरा, संस्कृत का क्या है ना, यह पुस्तक भी नहीं है, और कुछ है। का और क्या है? तो कहा गया कि यह शास्त्र है। शास्त्र माने होली बुक, बाइबल, कुरान, ऐसे होली बुक है। शास्त्र है। शास्त्र माने जो 2 बात बताए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह जो बताए उसको शास्त्र कहते हैं। तो रामायण शास्त्र है। तीसरा, लेकिन अंग्रेजी होली बुक है, बुक ही है। तीसरा शब्द है, यह ग्रंथ है। रामायण एक ग्रंथ है। ग्रंथ माने गांठ। ये गांठ इसमें डाल देते हैं। हमारे मन में बहुत गांठ है, बहुत गांठ है। बाहर से प्रेम से बोलते हैं और भीतर में चोर बैठा रहता है। यह गांठ है। आपस खूब बढ़िया बात कर रहे हो, कह रहे जैसे हटता तो कम से कम इसका सामान तो अपनी जेब में रख सकता था,
ये पति ने कहा कि कुछ मेहमान आ रहे हैं, ये जितना 4 कामर का सामान है भीतर रख देना। कहा क्यों? कहा कि भीतर रख देना। कहा क्यों? कहा वह सब अपना अपना सामान पहचान जाएंगे। उनके घर गया था, चोरी करके लाया था, वही रखा हो मैं। कहा कि पत्नी, कहा तेरा जूता चोरी पुराना हो गया, नया क्यों नहीं खरीदते? कहा खरीद लूंगा मैं। कहा कब खरीदोगे? पैसा है ले लो, जाओ खरीद लो। कहा नहीं खरीदूंगा नहीं, अगले सोमवार को मंदिर में जाऊंगा तो नया जूता मिल ही जाएगा। यही गांठ है, बड़ी गांठ है, बहुत गांठ है। इस गांठ को जो खोले उसी को ग्रंथ कहते हैं। तो रामायण ग्रंथ भी है, बुक भी, पुस्तक भी है, शास्त्र भी है, और इसके बाद आपके ग्रंथ भी है। तीसरा शब्द, चौथा शब्द है साहित्य है। हित माने आपका हितु है, वो हित करता है, भला चाहता है। जो हमारा भलाई करे उसको साहित्य कहते हैं। ये हमारी भलाई करती है, यह साहित्य है। देखिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है, बुक, बुक। इसलिए हमारे धर्म को जानने और मापने का दुनिया की किसी भाषा में कोई शब्द नहीं, किसी भी ताल में शब्द अच्छे नहीं। विज्ञान के लिए है, चंद्रमा पर जाने के लिए, इस सब के लिए उनके पास है, लेकिन भीतर जाने के लिए उनके पास शब्द नहीं है जो हमारे पास शब्द हैं, जो हमारे पास। तो कहा कि शंकर भगवान ने मां पार्वती से कहा, बता, और फिर कहा सुनी शुभ कथा भवानी। भवानी माने पार्वती। हे पार्वती कथा सुनो, रामचरित मानस विमल, यह रामचरित मानस सुनो। कहा भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुण। पार्वती, जो कथा काक भुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाया है, वही कथा मैं तुझे सुना रहा हूं। हमारे यहाँ कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता है। कहा जैसा उनसे सुना हूं वैसा बता रहा हूं तुझे, ये मेरा अपना नहीं है। और ये मैंने देखा है सारी दुनिया में, वो ज्ञान कहीं से लिए हैं किसी गुरु से, लेकिन वो क्या कहेंगे, ये मेरा ज्ञान है। लिया है तो किसी से, किसी पुस्तक से, कहे मेरा ज्ञान है। यह दुनिया जितनी कथा कह रही है सब व्यास जी का झूठा ही बोल रही है। सब ज्ञान झूठा है। किसका? व्यास जी का, वाल्मीकि जी का, तुलसीदास जी का। और लोग क्या कहते हैं, मेरा ज्ञान है। क्या ज्ञान है? सब प्रभु का दिया हुआ। कुछ कोई अहंकार न करे कि ये तो मैं ज्ञान, मेरा ज्ञान है। अगर कोई कहे कि मैं ज्ञानी हूं, मेरा ज्ञान है, तो समझिए कि वह बहुत बड़ा अज्ञानी है। जो नहीं जानता लेकिन जानता है कि वह जानता है, वो बेवकूफ है। जो जानता है बल्कि वो जानता है कि मैं नहीं जानता, वो ज्ञानी है। यह सॉक्रेटिस ने कहा था ग्रीकलैंड में। यह उसी की हिंदी में बोल रहा हूं। नहीं जानते, लेकिन यह भीतर जानते, मैं बहुत जानता हूं। ऐसे बहुत से लोग बाहर घूम रहे हैं, जानते नहीं लेकिन बहुत जानता। हे पार्वती, काकभुसुंडी जी ने यह राम की कथा गरुड़ जी को सुनाई, वो मैं तुझे कह रहा हूं। 120 का दूसरा। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। अब मैं अवतार की कथा कहूंगा। भगवान शंकर ने कहा सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग, हरि गुण नाम अपार कथा रूप गणित यमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। अब शंकर भगवान कथा, भगवान के अवतार की कथा कहेंगे। 3 दिन तो आपको हमने शंकर भगवान की कथा कही। वह रामायण का शिव पुराण था, वह पूरा हुआ। अब राम के अवतार शुरू हो गया। यह विष्णु पुराण है।
अब शुरू हो रहा है। इस रामायण में सब पुराण है, इस रामायण में सब वेद है। अब भगवान के अवतार की कथा हो रही है, ग्रंथ आपके सामने हो गया। ज्ञान के लिए कितनी चीज जरूरी है। पहली जरूरी है कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक, ग्रंथ, पुस्तक, ग्रंथ। दूसरी जरूरत है कोई मंत्र, कोई गुरु का मंत्र आपके होना चाहिए। तीसरा जरूरत क्या है? ग्रंथ, मंत्र। और तीसरा है कि कोई संत हो आपके जीवन में। यह पढ़ करके, खुद पढ़ के नहीं समझ सकते जब तक किसी गुरु से नहीं पढ़ेंगे, टीचर से नहीं, लरार से नहीं। लरार के पास ज्ञान होता है, भक्ति नहीं होती है। गुरु से चरण में बैठ करके पढ़ा जाए। तो गुरु के पास पढ़ने से क्या होता है, जो दो लाइन है ना, उस दोनों लाइनों के बीच में जो जगह है उसमें भी कुछ लिखा रहता है, वो गुरु बताता है। जो लिखा है उतना पढ़ दे उसको शिक्षक कहते हैं, उसे शिक्षा कहते हैं। और दोनों लाइन के बीच में जो जगह खाली है उसमें भी जो पढ़ दे उसी को दीक्षा कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। तो ग्रंथ हो, मंत्र हो, संत हो और एक पंथ हो। पंथ माने रास्ता, जीवन का एक रास्ता चुन लो, चुन लो। जैसे जो मक्खी है और एक मधुमक्खी है, एक घर की मक्खी है जो गंदगी पाए तो उड़ती रहती है। वो क्या करती है, आपकी मिठाई पर भी बैठती है, फूल पर भी बैठती है और मैले पर भी बैठती है। यह मक्खी है। और मधुमक्खी क्या है, बैठेगी तो केवल फूल ही पर बैठेगी, वो गंदगी पर नहीं बैठेगी। तो आप मधुमक्खी बने, माने एक चीज चुन ले, एक चीज, उसे सुधार हो जाएगा। हम प्रभु का जप करेंगे, हो गया, करो ना, उसी से सब काम होगा। हम प्रभु के लिए रोएंगे, पुकारेंगे, चैतन्य महाप्रभु, बस काम हो गया। हम प्रभु को पाने के लिए ज्ञान पढ़ेंगे, सीखेंगे, नहीं आएगा पूछेंगे। ज्ञान एक रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, भजन का रास्ता है, मेडिटेशन का रास्ता है। हम ध्यान करेंगे। एक दिन प्रभु को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कृपालु है, दयावान है, तो आएंगे ही। एक रास्ता, उसी कहते हैं पंथ, पंथ। अंतिम और एक चीज चाहिए, कंत। कंत माने मालिक, कंत माने भगवान। किसी एक भगवान को चुनो, किसी एक भगवान को चुनो, उसी का नाम, उसी का पाठ, उसी का पूजा, उसी की प्रार्थना। और ऐसा कभी, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, ऐसा मत सोचिए कि एक का राम की पूजा करता हूं, कृष्ण का नहीं किया तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे, हनुमान की पूजा नहीं किया तो वो बल नहीं देंगे, काली का नहीं पूजा किया तो क्या होगा, भगवान नाराज हो जाएगा। आपको पहले दिन ही कहा था, भगवान नाराज होगा तो भगवान नहीं हो सकता, गुरु नाराज होगा तो गुरु नहीं हो सकता। गुरु और गॉड कभी नाराज नहीं होते, कभी नहीं होते। एक संत, एक कंत, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक मंत्र, इतनी चीज जरूरत है जीवन में, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, सब प्रॉब्लम। एक को पकड़िए बस। इस तरह से यह रामायण आपने पकड़ा है या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब पकड़ना माने समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप आ रहे हैं, रोज आते हैं, कितना अच्छा लगता है मुझे, हैं? कल बहुत कल से बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। तो ऐसे भगवान को आप कथा सुनने जा रहे हैं। अब ये राम जो धरती पर आए उसको अवतार कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, सुनहु राम अवतार। अब राम के अवतार की कथा। अवतार माने क्या, ऊपर से उतरना। जैसे आपसे कहूं कि मैं भारत जा रहा हूं
आप सब लोग भारत आके मिलिए, एक तय हुआ। और एक आप लोग कहें नहीं बाबा ऐसा है, हम इतने लोग 100 लोग हैं, हम 100 लोग आएंगे तो कितना पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा। ऐसा करिए कि आप ही वहां से चले आइए तो यहाँ हम सब लोग मिल लेंगे। तो ज्ञान कहता है कि सब लोग ज्ञान प्राप्त करके मेरे पास आओ। रामायण कहती है, भक्ति कहती है, भगवान हम कैसे आए, न मेरे पास साधन है न कुछ है, तुम ही एक बार उतर आओ, तुम ही चले आओ। भगवान आ जाए उसी का अवतार कहते हैं। ऊपर से उतरना यही अवतार है। सरल सरल में बता दिया, और इसे कठिन में क्लास समझिए। ये तो प्राइमरी क्लास लायक है ना, भक्ति के लायक है। अवतार माने कितने अवतार होते हैं। पहले ये भगवान की मूर्त है। हम आए थे फरवरी में, याद है, प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, मंत्रों से भगवान को बुला के वह आत्मा ऋग्वेद से इसमें प्रतिष्ठित की गई। यह जो मूर्ति है यह भी एक अवतार है। इसको कहते हैं अर्चा अवतार। अर्चा अवतार, अर्चा माने पूजा। पूजा के लिए हमने भगवान की एक मूर्ति रख ली, प्राण प्रतिष्ठा कर ली, वह अर्चा अवतार है। अर्चा अवतार। दूसरा, भगवान के अंदर कई गुण हैं, उसको नापा गया है। तो कृष्ण भगवान को पूर्णावतार कहा गया, राम को अंशावतार कहा गया, नारद जी को ज्ञानावतार कहा गया, ज्ञाना, और परशुराम को आवेशावतार कहा गया, और भी कई लोगों को प्रवेशावतार कहा गया। इसी तरह से अवतार बनाए गए। अवतार माने क्या, अब जरा उसको समझें। भगवान का गुण आपके अंदर आ जाए तो हम लोग गुरु को भी भगवान मानते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्यों? आग जल रही है, आग जल रही है, एक लोहे का टुकड़ा उसमें डाल दीजिए तो आग की जितनी गर्मी होगी तो लोहे को भी मिल जाएगी। जब तक लोहा आग में रहेगा तो आग की टेम्परेचर, आग की गर्मी उतना ही 100 डिग्री 200 डिग्री उसमें आ जाएगी, आ जाएगी। जब यह जीव व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान का गुण शरीर में आ जाता है, आ जाता है। जब आ जाता है उसको हम अवतार कहते हैं, उसी का। लेकिन लोहा को निकाल लो ठंडा हो जाएगा, आगे आगे की ताकत खत्म हो जाएगी। उसी तरह से जिस दिन वो भगवान को छोड़ देगा उस दिन फिर अवतार नहीं रह जाएगा, फिर वो एक इंसान हड्डी मांस का व्यक्ति रह जाएगा, व्यक्ति रह जाएगा। तो जब तक आग में रहा तब तक उसकी आंच रही, और जब तक निकल आया तो ठंडा हो गया। तो यह जब तक जुड़ा हुआ है तब तक अवतार है, एक अवतार। उसे कहते हैं निमित्ता अवतार। यह जितना नाम गिना है निमित्ता अवतार है। अर्चा अवतार मूर्ति है, अवतार। ये पुस्तक है, अवतार। और यह नित्य अवतार है, पूर्णावतार, अंशावतार, ज्ञानावतार, प्रवेशावतार, आवेशावतार, ये सब अवतार। इसको कहते हैं निमित्ता अवतार। संस्कृत के बड़े शब्द हैं। निमित्ता माने क्या? किसी चीज के लिए ये पैदा हुए। भगवान की शक्ति आई धरती पर, वह काम पूरा होगा तो चले गए। परशुराम आए तब तक रहे जब तक राम से मिलन नहीं हुआ। जैसे राम मिले वैसे वो वापस चले गए। जब जरूरत पड़ी संसार को बचाने की तो मत्स्यावतार, मछली के रूप में आ गए। जब इस समुद्र को मथने की जरूरत पड़ी तो कछुआ के रूप में आ गए, कच्छपा अवतार हो गए। प्रहलाद को बचाने की जरूरत पड़ी, नृसिंहावतार, आधा शेर आधा आदमी की शरीर। यह सब निमित्ता अवतार है।
दूसरा है नित्यावतार। नित्य माने सदैव सदैव वो रहता है, सदैव सदैव। नित्यावतार माने इस सारी सृष्टि भी भगवान का अवतार है। इस चांद और ये तारे, ये आकाश, ये धरती, ये पहाड़, ये जंगल, ये फूल, ये जीव, ये पशु, ये पक्षी, ये शेर और बाघ, ये भगवान सब में है। इसलिए नित्यावतार है, इटर्नल इनकारनेशन है। अवतार को इंग्लिश में इनकारनेशन कहते हैं, डच में क्या कहते हैं? अवतार, नित्यावतार, इटर्नल इनकारनेशन। निमित्तावतार, पर्पजफुल इनकारनेशन, कोई पर्पज के लिए, कोई उद्देश्य के लिए होता है। ये दो हुआ, और फिर इसमें 7 प्रकार के होते हैं नित्यावतार। कुछ लोग क्या अवतार थे? वो आवेशावतार थे। एक काम के लिए अन्यायी अत्याचारी जो थे उनको समाप्त करने के लिए उनको अवतार लेके भगवान ने अपनी शक्ति भेजी। काम पूरा हो गया, वापस चले गए, वापस चले। ऐसे ही एक ज्ञानावतार में अभी तक हैं, वो हमारे हैं। ज्ञानावतार में कितने हैं? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो 9 वर्ष के रहते हैं, कहीं 11 वर्ष लिखा हुआ है। पैदा हुए सृष्टि बनाने के लिए। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि करो, विवाह करो। कहा नहीं नहीं नहीं, आशीर्वाद दो, मैं छोटा बच्चा रहूं जिसे माया न पकड़े। तो वह है, उस ज्ञान के अवतार हैं। उसमें एक नारद जी भी है। 5 ये ज्ञान अवतार। इनकी पूरी लिस्ट श्रीमद् भागवत पुराण में दी हुई है, सारे अवतारों की दी हुई है, सारे अवतारों को दी हुई है। वराह अवतार है, पृथ्वी को बचाने के लिए वो अवतार लिए। लेकिन अब सब कुछ छोड़ दीजिए, अब हम लोग राम अवतार की बात करेंगे। यहाँ पर सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग हरि गिरिजा। गिरिजा माने पार्वती। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए। सब लोग पा गए ना? 120 दोहा पा गए ना? सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद नग मागम गाए। पार्वती ने पहला सवाल किया था, पहला सवाल था। प्रथम माने पहला। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। जो निर्गुण ब्रह्म है सगुण कैसे हो गया? तब शंकर ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की थी। प्रभु कहु राम अवतारा। हे शंकर भगवान, राम का अवतार बताइए। आज कह रहे हैं हरि अवतार, राम का अवतार हरि अवतार, हे तुझे होई चिदमित्थम कही जाई न सोई। बड़ा अच्छा शब्द है, इदमित्थम। पढ़ो है ना? इदमित्थम। इदमित्थम माने 2 अर्थ है। जितना मैं कहूंगा वह पूरा नहीं है। बहुत कारण है भगवान के अवतार के। यहां भगवान शंकर ने 5 कारण बताए हैं। भगवान क्यों आते हैं धरती पर, 5 कारण बताए हैं। उसके मैं लूंगा, बताऊंगा।
कहते जो मैं कह रहा हूं इतने और भी कारण हैं, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा पार्वती, बस 5 ही कारण। इत मिथ्यम, इत मिथ्यम। दूसरा, मैं जो कह रहा हूं वही उतना ही सत्य नहीं है, उसके पार भी सत्य है, पार भी सत्य। सत्य जो होता है 3 मेन मान। एक सत्य आपका सत्य होता है, मैं जो बोल रहा हूं सत्य है। दूसरा, सबका सत्य होता है, सबका। और तीसरा, परम सत्य होता है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, समझाता हूं कैसे। ये क्लास है ना, मेरा क्लास है। जो मेरा सत्य होता है, आपने दिया जला दिया, ये दिया आपका है ना, ठीक, आपका सत्य है। हमारा सत्य मान माई ट्रुथ, माई ट्रुथ मेरा। और दूसरा हुआ आवर ट्रुथ, आवर माने सबका ट्रुथ। सबका ट्रुथ माने क्या हुआ, जब जलाया एक ने तब आपका दिया था, इस दिए से जितने लोगों ने आरती उतारी तो सबका दिया हो गया ना, सबका हो गया। लेकिन परम सत्य होता है, एक बहुत बड़ा दिया है, वो बहुत बड़ा, यह दिया जला है तो बुझ जाएगा, क्योंकि मेरा सत्य है, हमारा सत्य है। जो परम सत्य है, तारे और चांद और सूरज ये परम सत्य है, ये बुझ भी नहीं सकते, इनकी रोशनी है। ये जो परम सत्य है, सूरज पूरब से निकलता है, परम सत्य है। जो जन्मा है वो मरेगा, वो परम सत्य है ना। ये शरीर पकड़ा है कि कभी बीमारी भी आए, ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। यह जो परम सत्य है, ये हवा का चलना, रोशनी का मिलना, समुद्र का लहराना, फूल मान आ गया तो समुद्र का ऊपर उठना, ये सब परम सत्य है, ये परम सत्य है। ये 3 सत्य हुए। हे पार्वती, इद मिथ्यम, जो मैं कह रहा हूं उतना ही सत्य नहीं है, इसके ऊपर भी सत्य है, इसके ऊपर भी सत्य है। लेकिन झगड़ा किस बात का, सत्य के लिए नहीं झगड़ा होता है, मेरा सत्य तेरा सत्य, इसके लिए झगड़ा होता है। मैं जो कह रहा हूं, पति कहता इदमिथ्यम, जो मैं कह रहा हूं उतना ही सच नहीं है, इसके पार और भी कुछ है, और भी कुछ है। आगे कहते हैं, तो राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, सुनहि सयानी। हे सयानी पार्वती, जो मेरा मत है, हमारा मत, हमारा सत्य जो है उसको तुम सुनो, और जो परम सत्य है वो तो परमात्मा ही बताएगा। 2 आदमी लड़ने लगे सूरीनाम में, बाबा बताओ निर्गुण सत्य है कि सगुण, जैसे शंकर कल कह रहे, परसों कह रहे थे। बाबा बताओ, मुश्किल है। ये बेचारे जो सगुण को मानते यज्ञ करा रहे थे, और निर्गुण वाले यज्ञ का दक्षिणा तो ये देगा, इसके पक्ष में नहीं कहूंगा तो कल कहेगा बाबा हमारा तो अपमान कर दिया आपने। हम कहा लेकिन हमें तो सत्य ही कहना है। तो फिर सवाल करते करते आगे बढ़ गया सवाल, आगे बढ़ गया सवाल कि ये बताइए बाबा, शंकर बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं? उनका फिर दूसरा झगड़ा शुरू हो गया। उनका अच्छा, कहा बाबा बोलते नहीं, आप बोलिए ना कुछ। उनका एक बात कहूं, आप किसको मानते हैं? शंकर को, आप विष्णु को। ऐसा क्यों? दोनों जन इतना पूजा, इतना ध्यान करो, इतना योग करो, इतना प्रार्थना करो कि वो आ जाए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में शंकर आ जाए, तुम्हारे विष्णु। जब वो आ जाए उनसे पूछना, ये बताइए कौन बड़ा है, समझे? क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, मेरे बाप ने तो देखा नहीं, बाप के बाप ने भी नहीं देखा, हम कैसे बताएं? इतनी तपस्या करो को आ जाए। देखिए मेरे भैया, तपस्या करके जब परमात्मा आएगा तब सब लगेगा सब ठीक है, सब बराबर, झगड़ा खत्म हो जाएगा, खत्म। एक दिन नमक ने सोचा, नमक का ढेला,
ढेले ने सोचा, माटी का ढेला सोचा कि समुद्र कितना गहरा है, कि जाके रामकृष्ण परमहंस की बात, जाके पता लगा के आऊंगा। वह ढेला पानी में, समुद्र में चला गया और पानी में घुल करके पानी में मिल गया, लौट के नहीं आया, बताया कि कितना गहरा है। उसी तरह से जिस दिन आप परमात्मा में चले जाएंगे तो सब सवाल खत्म हो जाएंगे, सब सवाल खत्म हो जाएंगे। अतः लड़ने की शिकायत कहाँ है? जो लड़ता है वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञान से लड़ता है या मेरा सत्य लड़ता है। तो कहा मेरा मत, मेरा विचार, मेरा सत्य सुनो, मत हमार ऐसा सुने भगवान। का प्रभु बताओ भगवान का अवतार क्या होता है? अब कह रहे हैं जब जब होई, जब जब नीचे है, जब जब होई धर्म कल्याण, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, बाढ़ी असुर महाअभिमानी, राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो जब जब होई, जब धर्म की हानि होती है, धर्म लड़खड़ा जाता है तब, और उस समय असुर और अधम और अभिमानी ये दोनों बढ़ जाते हैं। असुर, अधम, अभिमानी। असुर माने, सुर माने क्या होता है? सुर माने, सुर माने राग। इसका सुर बहुत अच्छा है ना, इसका सुर बहुत अच्छा है। सुर, अधम, अभिमानी, असुर। असुर माने जहां सत्य नहीं है जबान पर, जिसके जबान पर सत्य नहीं है, झूठ ही है। अधम, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, अधम। अभिमानी, अहंकारी है। कर शंकर 3 शब्द बोल रहे थे, गा रहे थे, सत्य, प्रेम और करुणा। ये विनोबा भावे का शब्द है। जिसकी काम किसी के लिए, किसी को दुख दे करके कुछ होता नहीं, यहाँ पर होता ही नहीं। मर गया तो मर गया, जल गया तो जल गया, कुछ नहीं होता, हृदय सूख गया है। ऐसे को ये 3 शब्द का, असुर झूठ बोलता है, अधम घृणा दिल में भरा है, प्रेम नहीं है, अभिमानी अहंकार से भरा हुआ है। जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है तब करई तब तब प्रभु, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सजन तेरा। राम श्री राम जय राम जय जय राम, असुर, अधम, अभिमानी बढ़ जाते हैं। क्या बढ़? एक ने बहुत अच्छा से बताया कि बाबा आजकल फैमिली अब्यूज बड़ी चर्चा है कि हर घरों में झगड़ा हो रहा है, हर घरों में। वास्तव मेरे भाई बहन, घर अगर स्वर्ग बना जाए ना तो समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नहीं। तो कहा कि बाबा मैं वो सोशल कमिश्नर हैं, घर की कोई प्रॉब्लम हो तो लोग उनके पास जा कर के पूछते हैं क्या करूं मैं। यहाँ भी होंगे, सलाह देते हैं, एडवाइजर होते हैं। तो कहा कि हमारे दफ्तर में, हमारे ऑफिस में, मेरे कंतूर में आए एक पायलट है, हवाई जहाज चलाने की बीवी आई, पायलट लगा बोलने,
अपनी सफाई देने लगा तो बीबी कहती है, ऐ ज्यादा मत उड़ो। पायलट उड़ता है ना आसमान में, ज्यादा मत उड़ो। और कहा कि एक डॉक्टर आए, वो दांत के डॉक्टर थे। उनकी बीबी बात करते करते गुस्से में कहती है, ऐ चुप रहो नहीं तेरा दांत तोड़ दूंगा। वो दांत के डॉक्टर थे, वो सा जवाब दिया। कहा कि अच्छा प्रोफेसर थे। जब वो लोग लगे बताने तो उनकी स्त्री कहती है, देखो प्रोफेसर साहब ज्यादा मुझे मत समझाओ, मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूं। माने एक काम करने में कैसे अलग अलग जवाब देते। और वकील साहब थे, वो आए, कहा मेरे ऑफिस में। तो बीवी ने जब गुस्सा उससे किया गुस्सा तो कहा कि देखो भाई ये कोर्ट नहीं है, यह कोर्ट नहीं है, यह कोई लॉ का कानून का, ये लॉ का कोई कानून नहीं है जो आप बोल रहे हैं। हम जो कह रहे हैं उसको वो कर। और एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, ब्लास्टिंग के ऑफिसर थे। उसने कहा ठीक है बात कर लो, जब घर चलोगे तब तेरा हिसाब लूंगा मैं। तब मैं तेरा हिसाब लूंगा। जो जैसा काम करता है उसी तरह के शब्द निकलते हैं। हमारा जितना अनुभव है, आपसे मैं 2 मिनट बात कर लो, आपको बता दूंगा आप कौन नौकरी करते हैं, कौन नौकरी करते हैं। हम कहते हैं सब ठीक है। जो कंतूर में काम करता है, कलर करना काम करता है, वो कहता है बाबा सब ठीक है, हरदम कलम चलाता है ना, कहा बाबा सब ठीक है। और एक म्यूजिशियन था इनकी तरह, उससे पूछा घर पर सब ठीक है? हाँ बाबा सब ठीक है। हारमोनियम चला, सब ठीक है बाबा, सब बाबा ठीक है। और किसी पंडित से पूछा कि तुम्हारे घर हाथ सब ठीक है? कहा बाबा सब ठीक है, सब ठीक है। ओम जय जगदीश है। जो जैसा काम करता है उसी तरह का अपना जवाब देता है। जैसा भीतर आदमी होगा वैसे मुंह से जवाब निकलता है। तो असुर अधम अभिमानी भगवान तब अवतार लेते हैं। और भगवान क्या करते हैं? असुर मारी था पही सुरन राखई निज सुति से, जग विस्तार विशद जस राम जन्म करे। बोले श्याम रामचंद्र। तो इन असुरों को मारते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, वेद के ज्ञान धर्म की रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान का राम का जन्म होता है। देखिए यहाँ 2 शब्द है, एक पहले अवतार कहा फिर जन्म कहा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुलसीदास ने और ग्रंथों में अंतर है लेकिन यहां नहीं। जब वो निर्गुण निराकार है, जन्म ले धरती पर आएगा तो अवतार हुआ। लेकिन अवतार यहां जितने अवतार हैं किसी माँ बाप से ही आएंगे। जब वो माँ बाप से आएंगे तब तो जन्म कहा जाएगा ना, इसलिए दोनों बातें कहा गई, अवतार और जन्म। अब वे भगवान के जन्म के कारण हो गए। एक बात आज हो गई, अब आगे की बात सुनते हैं। अब यहां से हम थोड़ा तेज चलेंगे। सोई जस गाय भगत भवत रही कृपा सिंधु जन, हितु तन धरही राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र। एका परम विचित्र एका राम जन्म के हेतु अनेका। जन्म उपखानी सावधान सुमति भवानी, द्वारपाल के प्रिय हो। जय रघुविजय जान सब कोई, प्रसाप ते भाई तामस असुर देह तनय समकलाचन जय बपुए कलिपान। ओ नर हरि बोल महाराजन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाय गई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र की जय। अब कैसे सुन ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं
राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान के जन्म के बहुत कारण है, बहुत कारण है, और सब परम विचित्र हैं, विचित्र है। विचित्र का अर्थ क्या होगा? सरप्राइज, एस्टॉनिश्ड इंग्लिश होगा। विचित्र है, बहुत अनोखे हैं, परम विचित्र। रामायण में विचित्र एक चित्र है, एक विचित्र है, एक अति विचित्र है, यह परम विचित्र है, परम विचित्र है। फिर कभी आएगा मूल इसका व्याख्या करें। परम विचित्र, ये परम विचित्र माने पवित्र हैं, सुंदर हैं और सबकी भलाई करने वाले। जहां प्योरिटी, पवित्रता, ब्यूटी, सुंदरता और हेल्प टू अदर, दूसरे की सेवा, ये तीन गुण है, वही परम विचित्र कहलाते हैं। परम विचित्र। अब पहला बता रहे हैं, भगवान विष्णु सोए हुए थे क्षीर सागर में, वैकुंठ लोक में सोए। यहाँ वैकुंठ लोक का नाम है। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, या तो समुद्र में सांप के ऊपर लेटे रहते हैं, या तो घट घट में सबके दिल में बैठे रहते हैं। ये तीन जगह है। एक दिन सो रहे थे, उनके द्वारपाल थे वास्तमैन जय और विजय। उनसे कहे कि मैं आराम कर रहा हूं, अब कोई आए तो उसका रोकना, हम उठेंगे तब मिलेंगे। भगवान गए सोने। जय विजय दरवाजे पर खड़े थे बैठ स्वर्गलोक के, और आ गए चारों भाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई आ गए, 9-9 वर्ष के, बड़े ज्ञानी नारद के गुरु आ गए। कहा भगवान से मिलना है। कहा आप नहीं जा सकते भीतर। लिखा जय और विजय, जय और विजय आए। कहा मुझे जाना है। कहा नहीं जा सकते। कहा वाह, अभी तक तो भगवान का दरवाजा खुला रहता था, जब आऊं तब मिलूं, वो आज क्या हो गया? कहा आप नहीं जा सकते। उनमें अहंकार आ गया बहुत दिन रहते रहते कि मैं तो भगवान का हूं ना, भगवान का हूं, भगवान का वास्तमैन हूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। और इनको गुस्सा आ गया, अहंकार और गुस्सा दोनों आज जब एक हो गए तब क्या होगा? तो उसने कहा कि गुस्सा आ गया, तुम रोकते हो मुझे, साधु को गुस्सा नहीं आना चाहिए। आ गया गुस्से में श्राप दे दिया, जाओ तो राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तो क्या हो गए? तो बेचारे लगे रोने गिड़गिड़ाने कि क्या होगा। दौड़ के भगवान के पास गए कि 3 आ गए, 4 आ गए, उन्होंने श्राप दे दिया मैं राक्षस हो जाऊं। कहा तुम लोगों ने बड़ी सेवा मेरी की है, मैं जो हूं तेरा भला करूंगा। तो उन्होंने क्या श्राप? कहा 3 जन्म तुम राक्षस रहो। तो हुए बेचारे का अब तो श्राप दे दिया, होगे। तो पहले में वो हुए हिरणाक्ष हुए और हिरण्याकश्यप हुए, पहला राक्षस। फिर यही कौन हुए? रावण हुए और कुंभकर्ण हुए। फिर यही कंस हुए और दंतवक्र हुए कृष्ण के समय में। यह 3 जन्म की कथा का यहां संकेत दिया हुआ है। और भगवान जब हिरण्याक्ष हुए तो रूप पकड़ के आए सिंह का, आधा आदमी का। और जब हिरण्याक्ष था, हिरण्याक्ष माने सोने की आंख, हिरण्याकश्यप माने सोने का बिस्तरा, बेड। आदमी सब सोना में जब मन फंस जाता है, धन रुपए में फंस जाता है, अरे जितनी जरूरत है उतना जरूरत है, कमाओ को। लेकिन पैसा, किसी के लड़के को किडनैप करके पैसा मांगना, किसी की हत्या करके पैसा मांग लूटना, ये नहीं है। जितनी जरूरत है कमाओ, भगवान भुजाएं दिया है, कमाओ, खूब कमाओ, खूब अच्छा घर बनाओ,
कौन रोकता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों हमारे जरूरी है। इसके बाद रावण हुए और हुए, फिर इसके बाद भगवान ने कहा कि मैं 4 बार जन्म लूंगा, तुम 3 बार राक्षस होगे तो मैं 4 बार जन्म लेकर के तेरी रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो। एक बात बारहा अवतार, नरसिंहा अवतार, रामा अवतार और कृष्णा अवतार, 4 बार मैं अवतार लूंगा। वह अवतार हुए और 3 बार जन्म उनको लेना पड़ा। एक तो जय विजय, इधर एक बात सुनिए, जय और विजय। जय कहते हैं जब आप अस्त्र शस्त्र से दुनिया को जीते उसको जय कहते हैं, और जब तपस्या से अपने को जीते तो उसको विजय कहते हैं। अपने को जीते, अपने को जीतना बहुत मुश्किल। अपने को जीतना माने क्या? अपने क्रोध को जीतना, अपने मोह को जीतना, अपने लोभ को जीतना, जलन को जीतना, घृणा को जीतना, लालच को जीतना, इसको जीतना। जो भीतर को जीते वह विजय, जो बाहर को जीते वह जय। जो किसी के सहारा लेकर के जीते उसको जय, और जो भगवान की कृपा लेकर के जीते उसको विजय कहते, विजय कहते हैं। अब एक बड़ी व्याख्या है और कथा में और आगे दौड़ना है मुझे। तो जय विजय के नाते, मुनियों के श्राप देने के नाते भगवान का अवतार हुआ, 3 अवतार हुआ। का दूसरा कारण, एक जालंधर नाम का राक्षस था, उसने भगवान शंकर से प्रतिज्ञा कर ली, मांग ली, वरदान मांग लिया। क्या मांग लिया? कि हम जो है, हमें कोई मार न सके, हम न मरें। का एक है, अगर तुम्हारी बीवी वृंदा तपस्या करे तो तपस्या करके एक माला मिलेगा, वो माला गले में डालोगे, जब तक वो माला सूखेगी नहीं तब तक तुझे कोई नहीं मार सकता। जालंधर, अब जालंधर ने वह माला गले में डालकर जितने धरती की सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, जिनके जिनके धन थे, लूटने खाने लगा। लोगों ने कहा अब क्या हो? विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से पूछा अब क्या करूं? कहा ठीक है, हम उसकी तपस्या खत्म कराते। भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या खत्म करी। जैसे खत्म किया, उसके गले का माला सूख गया और भगवान शंकर ने उसकी समाप्त कर दिया। धर्म बच गया, धर्म बच गया। अब भगवान ने उसकी तपस्या तोड़ने के लिए जो रूप पकड़े थे वह विष्णु का अवतार था, और वही से को शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम है, शालिग्राम की पूजा करते हैं, उसी को शालिग्राम कहते हैं। और जो वृंदा थी जिसका तपस्या तोड़ा था, उससे कहा कि हम वृंदावन में जन्म लें, और जब कृष्ण होके अवतार लेंगे तब मुझे आप आशीर्वाद दीजिएगा और अब मुझसे मिलिएगा। तो वही वृंदा तुलसी भी हो गई, क्योंकि लक्ष्मी की अवतार थी, और वही वृंदावन बना और वृंदा वहाँ जाके रहने लगी। यह दूसरी कथा हुई। फिर तीसरी कथा शंकर ने कहा मैं क्या बताऊं, कहते हुए संकोच लगता है। कहा क्या? कि तुम्हारे गुरु ने श्राप दे दिया। कहा मेरा गुरु कौन? नारद जी। कहा किसको? कहा विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, इसके कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। मेरे गुरु ने श्राप दे दिया, क्यों दे दिया? अब फिर कहानी शुरू होती है कि नारद मोह कहते हैं उसे, तुम्हारे गुरु ने हमारे भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जाओ तुम मनुष्य हो के धरती पर पैदा हो, और धरती पर और उसी तरह से दुखी हो, उसी तरह से तुम रो जैसे मैं रो रहा हूं, क्योंकि आप भगवान होकर के मैं भक्त था, आपने मुझे सहारा नहीं दिया। तो पार्वती ने पूछा कि आखिरकार वह कथा कौन सी है, कौन सी है? ऐसा क्यों श्राप दिया? श्राप दिया और बड़ा कष्ट दिया मेरे राम को, मेरे राम को। काय 3 लोग थे, 3 स्त्रियां एक स्त्री को मार रही थी। लोग दौड़ के गए, उसकी बहू से कहा
तेरी सास को 3 स्त्री मार रही है, जाके बचाओ। उसने कहा वो जो 3 मार रहे उतना काफी है, मैं जाके क्यों अपने सास को मारूं? क्यों कभी थक गई थी ना, यह थक गई थी। ट्रिनिडाद में आए एक स्त्री लगी रोने, बाबा मेरा हेल्प करो बाबा, आशीर्वाद दो। क्या हुआ? लेकिन ये ना बताया कि क्यों रो रही हूँ। कहा रोना बंद करो, बताओ क्या दुख है। ये ना बताया कि दुख क्या है। तो हमने पूछा तेरा पति तेरे साथ रहता है? कहा हाँ। तेरे पास बच्चे हैं? कहा हाँ। खाने भर को पैसा तनख्वाह रुपया मिला? हाँ। तो थोड़ा तो बताओ दुख क्या है किस बात का। फिर रोने लगे। हम कहा तू चुप हो जा, नहीं तो मैं रोने लगूंगा। चुप हो जा पहले। लेकिन वो रोए या बताए कुछ न। तब हमने कहा कि भगवान मैं हार रहा हूँ, मेरा दिमाग को कुछ उत्तर दो। हमने पूछा कि तेरे ससुर हैं? कहा हाँ। हम कहा तेरी सास है? कहा है ना। कहा अभी तक जी ही रही है। मैं समझ गया सास से इसकी प्रॉब्लम है। और कहा अच्छा ठीक है, सास आएगी तो मैं बात कर लूंगा, मैं फोन करूंगा, तो चिंता मत कर। सास आई तो उससे पूछा कि क्या, खैर बात हुई। तो अब कैसे, मतलब कि मेरी सास अभी तक जी ही रही है, सारा उसे सब समा गया। यह जीवन में दुख है, लेकिन दुख को सामना करने का, दुख को सहने की ताकत हम सबको भगवान दे। भगवान तुलसीदास को कष्ट होने लगा, भीतर तकलीफ होने लगा, पेट दर्द करने लगा, तो भगवान को प्रार्थना की। भगवान आ गए। कहा तुलसी क्या चाहते हो? तुम्हारा दर्द हो रहा है, दूर कर दो। कहा क्या सुंदर बात का, भक्तों का जीवन बहुत अच्छा रहा है। कहा प्रभु इस दुख को दूर करने के लिए नहीं बुलाया हो। कहा तब किसलिए प्रार्थना कर रहे हो, रो रहे हो? कहा दर्द तो बहुत है, इसके लिए नहीं बुलाया हूं, क्योंकि दुख तो आप ही ने दिया है, आपके नाते मुझे दुख है, दर्द बहुत है, लेकिन एक चीज कहने के लिए बुलाया हूं, दर्द जितना देना हो और दे दो, लेकिन दुख के सहने की एनर्जी भी तो दो। दुख को सहने की एनर्जी भी तो हो गई। भक्त यही मांगता है, वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसी को मानता है कि सब तेरा दिया हुआ है। अकबर चाकू से फल काट रहे थे, उंगली कट गई, बीरबल को बुलाए, कहा आज मेरी उंगली कट गई। कहा अच्छा हुआ। कहा तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर हो, कह रहे हो अच्छा हुआ, उंगली कट गई मेरी, अच्छा हुआ? कह हाँ अच्छा हुआ। गुस्से में उनको निकाल दिया, तो आप हमारे यहाँ नहीं रहोगे, चले गए। कुछ दिन बीत गया, अकबर गए जंगल में घूमने, जंगल में घूमने गए, एकदम रास्ता भूल गए, अंधेरे जंगल में घेर, जैसे सूरीनाम का जंगल है ना, माय गॉड, वहां तो रास्ता भूल जाओ, निकल नहीं सकते। या तो चले गए, भीतर चले गए, रास्ता भूल गए। उसी बीच में एक मंदिर था, कई आदमी वहां रहते थे, दौड़ के पकड़े, वो देखो घोड़े से आदमी दौड़, उसको पकड़ो, उसको पकड़े, उनको उतारे, खींच के नीचे लाए। कहा मेरी काली की पूजा के लिए एक आदमी का सिर चाहिए था, समझे? और करके कहा भाई मैं राजा हूँ, काम कुछ नहीं जानते, हमारी देवी काली बहुत खुश है, मैं सिर चढ़ाऊंगा, आदमी का सिर, तभी देवी खुश होंगी। सब चढ़ा के देख लिया, नहीं कुछ, आप चलो। पकड़ के ले गए, पुजारी आया, कहा देख लो यह आदमी कैसा है, सिर ठीक है? हाँ ठीक है। नाक के एक आंख का आदमी नहीं चढ़ाया जाता है? हम तो चढ़ाना भी पसंद नहीं करते। अरे माँ किसी का सिर चाहेगी, ये पता नहीं कैसे बीच में 200 साल तक भारत में चला, अब तो सब बंद हुआ, अभी 3 जगह रह गया, लेकिन आदमी नहीं, बकरा चढ़ा। तो कहा पैर देखो, पैर ठीक है। कहा कि देखो कोई उंगली 6 उंगली तो नहीं है, 6 उंगली हो जाती है ना, तो ऐसे लोग नहीं चढ़ाए जाते। कहा देखो कोई अंग कटा तो नहीं है, तब देखा तो एक उंगली कटी। का कटा हुआ अंग का आदमी नहीं चढ़ाया जाता, इसको छोड़ दिया जाए। लौट के आए, कहा बीरबल को ढूंढो, बीरबल ने ठीक कहा था, बीरबल ने ठीक कहा था कि अच्छा हुआ आज कटा ना होता तो मेरा सिर कट जाता। ये जो मेरे भाई बहन दुख आता है,
कोई संदेश लेके आता है, कोई बात समझाने के लिए आता है, और आपको उस समय नहीं दिखाई पड़ता है, बाद में दिखाई पड़ता है, बाद में समझ में आता है। तो आप सब जो है इस बात को ध्यान रखें, जब कभी दुख आए तो। आज प्रभु राम के ऊपर बहुत दुख पड़ रहा है। नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम रोओगे, तुम मनमानी करते हो, अच्छे को दुख देते हो, बुरे को धन देते हो। बहुत गालियां दिया, 7 गालियां दिया है रामायण में। अब इसको मैं कर लूंगा, आज तो देर हो गई है, समझे। भगवान का अवतार क्या है ये बताया आपको, कितने प्रकार का है। अब भगवान के अवतार के कितने कारण है रामायण में, 5। पहला बताया जय विजय, दूसरा जालंधर, तीसरा नारद जी, और इसके बाद आएंगे मनु शत्रुपा आएंगे। यह क्या अच्छी कथा है मेरे भाई बहन, आगे की कथा इतनी अच्छी है। इसके बाद जब अयोध्या कांड में आप प्रवेश करेंगे तब खाली आंसू गिरेंगे, इतनी मीठी कथा है। लगेगा कि आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, लगेगा कि आपकी जिंदगी की, आपके परिवार की, आपकी बीवी की, आपके बच्चों की, आपके पति की, आपके रिश्तेदारों की, आपके सास की, आपके ससुर की जिंदगी की कहानी चल रही है। यह रामायण जिंदगी बनाती है, जिंदगी को समझाती है, और कमजोर हो जाए तो चलना ताकत देकर चलाती है। यह कथा अयोध्या कांड में। और इसके बाद तीसरा कांड क्या है, अरण्य कांड। अरण्य कांड में ज्ञान की बातें हैं, कल आपको अभी समझा रहे थे, ज्ञान में स्वभाव स्वरूप जाना जाता है। फिर किष्किंधा कांड में तब हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी आते ही जीवन का एक पन्ना बदल जाता है। कैसे हनुमान जी खड़े होते हैं, राम को सहारा देते हैं। अरण्य कांड में सीता की चोरी होगी, वह चोरी की कैसे कैसे होती है। सीता जी को चोरी करते समय रावण प्रणाम करता है, माँ मैं तुझे ले तो जा रहा हूँ लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ। कैसे प्रणाम करता है, ये बातें अभी आपने सुना नहीं होगा। आपको तो यही लगता हो कि रावण ने चुराया और गलती किया। कैकेयी ने राम को 14 बार वनवास निकाल तो दिया, लेकिन सारी जिंदगी रोती रही, हे धरती माँ फट जाती तो मैं समा जाती, इतने अच्छे राम को मैंने। ऐसी हम गलतियां करते हैं। अरे रामायण जो है एक आईना है, शीशा है, लुकिंग ग्लास है। उसमें अपने को देखिए कि आप कौन है रामायण में, हमारे अंदर कौन दोष है, हमारे अंदर कौन अच्छाई है। एक एक को देखिएगा, हम एक एक को आपके सामने, अब ये 4था दिन है, 26 दिन अभी और रह गया, आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। एक नया जीवन मिलेगा, एक नई सोच मिलेगी, आपके भीतर जो गांठें होंगी वो खुलेगी। और पहली बार इस देश में यह कथा कह करके मैं, आपके यहाँ तो रामायण पाठ हरदम होता है, मतलब आपके पापा के समय से लेके आज तक। और इस तरह का 1 महीने की कथा यह जो देश कर रहा है, इसमें आप लोग एक ऐसे इंसान बनेंगे, हमारे हिंदू समाज की जो नौका डूबती लगती है, आप ही लोग उसको बचाएंगे, एक नया इतिहास बना रहे हैं। आप सबको प्रणाम करता हुआ पानी को विराम दूं, इसके पहले कीर्तन करें आप सब। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम गोपाल भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे। भक्त जनों के चरण में दूर करे, ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे, सुख बिन से मन भावे, सुख बिन से मन भावे, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट बिने धन का, ओम जय जगदीश।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पारिजनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु, दशस्ति सविनाशन सबुजा कृतधूरि महामयि धूरिरुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे सर्पावत तेज प्रचंड दहे, मंडन चारुतरं धृतचायक चापनि संगवरं, मदमोह महाममतारजनि तम पुंज दिवाकर ते जयनि, मलजात किरात निपात किए मृगलोक कुभोग सरे नहीं, हतिनाथयनाथ निपाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे, बहु रोग वियोग निरोग हरे भवदग्नि निरादर के फलये, भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमन जे करते, अति दीन मलिन दुखी निताहि विनते पद पंकज प्रेमिनहि, अवलंब भवंत तथा दिनके प्रिय संतयनंत सदा, नहि राजन लोभन मान मदातिन के सम वैभव वा विपदा, यही तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर निर्मली पद पंकज सेवक सुधरिय, सममानि निराधर आदरहि सब संत सुखी विचरन्ति महि, मुनि मानस पंकज बिंद भजे रघुवीर महारन धीरज, तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागज मानि हरि, गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं, रघुनंदनि कंदन गंधधनं महिपाल विलोकन दीनजनम्, बार बार वर मागहु हरसि देव श्रीरंग, पद सरोजयन पावनी भक्ति सदा सत्संग, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं भवं भवानी सहितं नमामि, ओम यानि कानि स पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे, ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, ओम शांता
पद्मनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए गणेश भगवान की, उमापति महा पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, दुर्गा माता की जय, धरती माता की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, गौ माता की जय, गायत्री माता की जय, हर हर महादेव। हम सभी अपने ही स्थान पर बैठ जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान यह कथा सुनने का जो फल है वह मुझे दीजिए, सुख दीजिए और जीवन में बस ऐसा मौका बनाइए कि हम आपकी कथा सुनते रहें। बस ऐसी प्रार्थना करिए, अपने मन की बात कहिए भगवान से 2 मिनट तक। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं